हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का सेक्शन फार्मूला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे और जो भी फार्मूलाज है उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ठीक है। और इनका जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x2 y2, ठीक है। और ये जो ए बी है, ये ए बी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग को अगर मान लेते फाइंड कर, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला इज रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस। ओके, तो सेकेंड चीज जो है दैट इज सेक्शन। देखो तीन चीज होगा, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला और एक है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, मान लेते हैं कि सपोज आई हैव दिस लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए x1 y1 और बी x2 y2, ठीक है। और इसका जो मान लेते यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। और ये जो P है x, y, ये इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर, ठीक है। अब m1:m2 जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो मान लो 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट। सो जस्ट वी हैव बीन गिवन द रेशियो और हम लोग को ये फाइंड करना है कि जो P है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है। सो P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। तो ये P का x कोऑर्डिनेट है और y क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m, ठीक है। सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि मान लो एक लाइन सेगमेंट है और उसे एक पॉइंट डिवाइड कर दे रहा है इन अ स्पेसिफिक रेशियो, तब हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मान लो अगेन मेरे पास दो पॉइंट्स है ए और बी, और यहाँ पे ए और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x1 y1 एंड x2 y2। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। सो दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट, अंडरस्टूड। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो हम लोग का जो पॉइंट्स है दैट इज 2, -3, -6, 7। तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा, 2 प्लस -6/2 -3 प्लस 7/2 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये हो जाएगा -4/2 4/2 विच इज -2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वी हैव 5, -11 4, 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5 प्लस 4/2 -11 प्लस 3/2। तो ये हो जाएगा मेरा 9/2 और -11 प्लस 3 हो गया -8/2 विच इज अल्टीमेटली 9/2, -4, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन, ये है a प्लस 3, 5b और 2a माइनस 1, 3b प्लस 4। तो इसका क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा a प्लस 3 प्लस 2a माइनस 1/2
5b प्लस 3b प्लस 4/2, ठीक है, विच इज हाउ मच 3a प्लस 2/2, राइट, और ये हो जाएगा 8b प्लस 4/2, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे, तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव, मेरे पास बचेगा 4b, राइट, 4b प्लस 2, ठीक है। 2 से बेसिकली 2 से हम लोग दोनों को डिवाइड करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट पॉइंट्स A -3,9 एंड B 1, -3, और ये जो रेशियो है दैट इज़ 1:3, ठीक है, और ये जो पॉइंट है मेरा दैट इज़ P। तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो P इक्वल्स टू 1 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स -3 बाई 1 प्लस 3, और 1 टाइम्स -3 प्लस 3 टाइम्स 9 बाई 1 प्लस 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 -9/4, ठीक है, और ये हो गया -3 प्लस 27/4। सो दिस विल बी माइनस this will be -8/4 which is how much 2, right, -2, और यहाँ पे हो जाएगा 24/4 which is 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 3। तो 3 में क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो सबसे पहले तो देखो हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, और यहाँ पे मान लो ये 3, -3 है, और ये 6, 9, ठीक है। अब ट्राई सेक्शन मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, तो मान लेते हैं ये मेरा P और ये मेरा Q, ठीक है। और P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 पकड़ लेते हैं, Q का कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो जब मेरे को P को कंसिडर करना है तो जो रेशियो है वो 1:2 होगा, राइट। मतलब अगर ये तीन को इक्वल पार्ट्स है, तो ये जो तीनों है दैट इज़ नथिंग बट 1 1 1, राइट। तो अगर हम लोग P को कंसिडर कर रहे हैं तो वो जो रेशियो है वो 1:2 है। तो अब हम लोग P को निकालते हैं। सो P विल बी 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 3 बाई 1 प्लस 2, उसके बाद 1 टाइम्स 9 प्लस 2 टाइम्स -3 बाई 1 प्लस 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 बाई 3, और ये हो जाएगा 9 - 6/3 विच इज़ 4, ठीक है, 4, 1। उसके बाद अब हम लोग Q भी निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग Q को कंसिडर करेंगे तो रेशियो कुछ कैसा बन जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2:1, राइट। ये रीजन पूरा 2 हो गया और ये रीजन 1 हो गया। तो अब Q हम लोग निकाल लेते हैं। तो सो Q विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स 3 बाई 2 प्लस 1, उसके बाद 2 टाइम्स 9 प्लस 1 टाइम्स -3 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू दिस विल बी 12 प्लस 3 विच इज़ 15/3 विच इज़ 18 माइनस 3 विच इज़ 15/3। तो ये हो गया मेरा 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 3। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, 3 का 2, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। ट्राइसेक्टेड मतलब अगेन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, P एंड Q से। तो ये बेसिकली 1:1:1 के रेशियो में है, ओके। तो यहाँ पर P एंड Q का जो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट को ले लेते हैं। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम P पॉइंट को कंसीडर करें तो उस हिसाब से मेरा रेशियो क्या होगा, 1:2 हो जाएगा, राइट। मतलब अगर हम लोग P को कंसीडर करते हैं तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ रिमेनिंग 2।
तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ पी, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 टाइम्स 1, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 3 बाई 1 प्लस 2, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 which is 2 plus sorry not 2, which is 1 plus 6 by 3 which is 7 by 3, ठीक है। अब ये तो p का वैल्यू चलो निकल गया। अब हम लोग q का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो q के लिए हम लोग को ये पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो मेरा रेशियो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस होल मतलब 2:1, राइट। तो रेशियो 2:1 हो जाएगा मेरा। तो 2:1 रेशियो में यहाँ पे इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ द q, दैट इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स m1, देखो ये पूरा मेरा 2 है, m1:x2, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2:1 प्लस 1:3 बाई 2 प्लस 1 which is again 2 plus 3 by 5, right. Oh sorry, this will be not x2 because as q is the y coordinate, so we will have to focus on y coordinates, right. So 2 into 2, this is 2 into 2 plus 1 into minus 4 by 2 plus 1 which is 4 minus 4 by 3 which is 0. Okay, so next question we have question number 4. So question number 4, the line segment joining the points A and B is divided at the point P in the ratio 1:2. ओके, सो हम लोग अगेन फिर से एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट लेने के बाद यहाँ पे A को हम लोग देंगे 3,2 और हम B ले लिए 5,1 इज़ डिवाइडेड एट द पॉइंट P इन द रेशियो 1:2, ठीक है, 1:2 के रेशियो में है एंड इट लाइज ऑन द लाइन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो सबसे पहले तो P का हम लोग निकाल लेते हैं x, y। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 1 into 5 प्लस 2 into 3 बाई 1 plus 2 और 1 into 1 प्लस 2 into 2 बाई 1 plus 2, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 5 plus 6 by 3 and this is 1 plus 4 by 3, right. So we have 11 by 3 or 5 by 3, ठीक है, 11 by 3 or 5 by 3. Now what I will do, I will put the value of these two x and y in the given equation which they have given, right. तो यहाँ पे ये बोला है कि ये जो पॉइंट है ये मेरा इस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, 3x minus 18y plus k is equals 0. So 3 into 11 by 3 minus 18 into 5 by 3 plus k equals 0. So which is 11 minus यहाँ से ये कट जा रहा है 3 which is 30, ठीक है, प्लस k is equals 0. So k minus 19, ठीक है, 19 is equals 0. So k का वैल्यू क्या हो जाएगा 19, ओके। सो k का वैल्यू हो गया मेरा 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 5, बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज़ 3/4 कोऑर्डिनेट विच इज़ 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम 3:1 टू क्या बोल रहा है b-2/5। तो मान लेते हैं कि मेरा एक लाइन सेगमेंट है दैट इज़ यहाँ पे a जो है दैट इज़ 3,1 और b जो है दैट इज़ -2,5, ठीक है। बोल रहा है कि ये एक कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं उसको p पकड़ लेते हैं, विच इज़ 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम a टू b। तो बेसिकली ये 3:4 के रेशियो में पकड़ लेते हैं, ठीक है। एंड वी हैव p का हम लोग x, y पकड़ लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट x, हम डायरेक्ट यहाँ पर p को पुट करते हैं, ठीक है।
So we have P is equals to 3 times minus 2 plus 4 times 3 by 3 plus 4, ठीक है, और 3 times 5 plus 4 times 1 by 3 plus 4. So we have minus 6 plus 12 by 7 which is 15 plus 4 by 7, ठीक है. So ultimately we have 12 minus 6 is 6 by 7, 19 by 7, ठीक है. So this is P. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 5 है. यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज़ 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है. तो मतलब ए से लेकर बी तक, मान लेते ये ए है, ये मेरा बी है, वेयर ए जो है वो 3,1 है और बी जो है वो -2,5 है, ठीक है. सो जो पॉइंट पी है वो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि जो ए पी है दैट इज़ इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ए बी, राइट, 3/4 ऑफ ए बी. और अगर हम लोग को पी बी निकालना है, सो पी बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए पी विच इज़ इक्वल्स टू ए बी माइनस 3/4 ऑफ ए बी, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 4/1 ए बी, ठीक है, 1/4 ए बी. तो अल्टीमेटली दिस पार्ट इज़ 3/4 ए बी और ये जो पार्ट है ये 1/4 ए बी है. तो अगर हम रेशियो निकालते ए पी इज टू पी बी का, सो वी विल गेट 3/4 इज टू 1/4 विच इज़ 3:1. तो जो मेरा रेशियो है दैट इज़ 3:1, राइट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. पी का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x, y पकड़ लेते हैं. सो पी जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स -2 प्लस 1 टाइम्स 3 बाई 3 + 1, ठीक है, और 3 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स 1 बाई 3 + 1. So what we will get? We will get -6 plus 3, right, -6 plus 3 by 4 और यहाँ पे हो जाएगा 15 plus 1 by 4. So we have -3 by 4 और ये हो गया 4, ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग. So we have question 6. The line segment joining A -3,1 and B 5, -4. तो हम लोग ले लिए यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट. सो वी हैव अ लाइन सेगमेंट एंड यहाँ पे बोला है कि जो A है वो -3,1 है और B जो है दैट इज़ 5, -4 है, ठीक है. इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल हु सेंटर इज़ एट सी. तो देखो सिंपल भाषा में ये मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग लगाएंगे. तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ -3 + 5 by 2 और 1 - 4 by 2, ठीक है, मतलब x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2. तो ये क्या हो जाएगा 1 और -3/2, ठीक है. चलो क्वेश्चन 7 आ जाते हैं. क्वेश्चन 7 में बोला है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज दिस, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड ए. तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट बनाते हैं. दिस इज़ द लाइन सेगमेंट
और यहाँ पर जो पॉइंट्स है दैट इज़ 3m, 6 एंड -4, 3m, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज़, इसका जो मिड पॉइंट है वो है हम लोग का 1, 2m-1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये जो 1 है, ये जो 1 है दैट 1 इज इक्वल्स टू 3m-4/2, राइट। मतलब x1 + x2/2, तो 2 इक्वल्स 3m-4, राइट। सो 6 इज इक्वल्स टू 3m, सो m इक्वल्स टू 2, m का वैल्यू निकल गया। अब इन द सेम वे हम इस कोऑर्डिनेट को 2m-1 को लिख सकते हैं 6 + 3n/2। यहाँ पे m का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4-1 विच इज़ 6 + 3n/2 विच इज़ 3 × 2 इक्वल्स 6 + 3n, राइट। तो 6 - 6 इज इक्वल्स टू 3n और n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3n इक्वल्स टू 0 होगा ना, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 8। तो 8 क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू आर दिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो ये भी देखो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास जो लाइन सेगमेंट है वहाँ पे p का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है -3, 2, q का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है दैट इज़ 1, -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो q को हम लोग x, y पकड़ लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो 1 है, ये जो मिड पॉइंट का 1 है दैट इज़ इक्वल्स -3 + x/2, राइट। सो 2 इक्वल्स -3 + x, सो x इक्वल्स 5। और सेम हम लोग ये जो y कोऑर्डिनेट है -2 इक्वल्स 2 + y/2, राइट। सो -4 इक्वल्स 2 + y, सो y इक्वल्स टू -6, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो मेरा q का कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ 5, -6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन 9। तो यहाँ पे 9 देखो क्या बोला है, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर c -2, 5। इफ पॉइंट ए इज़ दिस एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ए सी। तो देखो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा। खैर यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ए और ये बी है, राइट। ये डायामीटर है और जो सेंटर है वो मेरा सी है। सी का वैल्यू -2, 5 दिया है, ए का वैल्यू मेरा 3, -7 दिया है। सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं विच इज़ √x1 - x2, राइट। मतलब 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस -7 - 5 होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया विच इज़ √5² प्लस -12 का स्क्वायर which is √25 plus 144 which is √169 which is equals to 13। तो ए सी मेरा निकल गया 13। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी को हम लोग x, y पकड़ लेते हैं। नाउ वी विल यूज़ द सेम अप्रोच जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में तो जैसे -2 जो है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दैट इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + x/2, सो वी हैव -4 इक्वल्स 3 + x और x इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। इन द सेम वे 5 इज इक्वल्स टू y, देखो ये जो 5 है दैट इज इक्वल्स टू y -7/2 विच इज़ 10 इक्वल्स टू y -7 और y इक्वल्स टू 17, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा निकल गया -7, 70, ठीक है। x का वैल्यू आ गया y का, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया मेरा 13 यूनिट्स और ये जो b का वैल्यू है दैट इज़ -7, 70, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 10। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द पॉइंट दिस। बेसिकली ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है, रिफ्लेक्शन इन द सेंस कि वो इक्वी डिस्टेंट होगा, राइट। मतलब मान लो कि मेरा एक पॉइंट है
मान लो मेरा एक पॉइंट है दैट इज़ 5, -3। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कराए हैं किस पॉइंट से, रिफ्लेक्ट कराए हैं -1, 3 से। मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे ही जाएगा। तो ये x, y है, ठीक है। मतलब ये अगर रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे मान लो एक मिरर रहता है, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करेगा, राइट। तो -1 = 5 + x/2 विच इज़ -2 = 5 + x, राइट। तो x = -7। द सेम वे 3 is equals to -3 + y/2 और 6 = -3 + y और y = 9, ठीक है। y = 9। तो बेसिकली ये जो हो गया ये मेरा -7, 9। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन 11। तो 11 में क्या बोला गया, 11 में क्या बोला गया, फाइंड द रिफ्लेक्शन, नहीं सॉरी, द लाइन सेगमेंट A -1 5/3 and B is divided in the ratio 1:3 where the line segment AB intersects y-axis, calculate the value of A। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो ये हो गया मेरा A -1, 5/3 B A, 5, ठीक है, इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3। तो इसको हम लोग किस भाग में राइट किए, 1:3 के रेशियो में। और ये जो पॉइंट P है, ठीक है। और एक चीज़ बोला है कि जो लाइन सेगमेंट AB है इट इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। तो ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट AB इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। अच्छा, नहीं देखो यहाँ पे क्या बोला, इट इज़ डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट पॉइंट P द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट AB इंटरसेक्ट। मतलब ये जो P पॉइंट है ये कुछ ऐसा पॉइंट है ना कि यहीं पे ये जो लाइन है ये y एक्सिस को, तो बेसिकली ये जो P पॉइंट है ये y में लाई कर रहा है। और y एक्सिस पे जब कोई पॉइंट लाई करता है तो उसमें x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो दिस इज़ 0, y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। सो हम लोग कह सकते हैं 0 = -1 + a/2 विच इज़ 0 = -1 + a। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। उसके बाद सॉरी, यहाँ तो ये मिड पॉइंट नहीं है ना, यहाँ पे तो ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो वी विल नॉट अप्रोच लाइक दिस, ये फॉर्मूला नहीं होगा, सॉरी आई मतलब मैं भूल गया कि यहाँ पे रेशियो। खैर, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0 = 1 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स -1/1 + 3, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी 0 = a -3/4 विच इज़ 0 = a -3 विच इज़ a = 3, ठीक है। a का वैल्यू 3 आ गया। नाउ अब हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो a का वैल्यू जैसा कि आ चुका है, ठीक है, a का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग को y भी निकाल लेना होगा। सो y = 1 × 5 + 3 × 5/3 by 1 + 3 which is 5 + 5/4 which is 10/4, ठीक है, विच इज़ 5/2। तो p का जो कोऑर्डिनेट्स है, p का कोऑर्डिनेट्स होगा मेरा 0, 5/2। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 12। तो यहाँ बोला है द पॉइंट P -4, 1 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A and B इन द रेशियो 3 to फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर जो पॉइंट P है, ये P का जो वैल्यू है, P का वैल्यू क्या है मेरा, -4, 1, ठीक है। और A जो है वो 2, -2 है, ठीक है। और B हम लोग को नहीं पता, B को x, y पकड़ लेते हैं, ओके। रेशियो जो है दैट इज़ 3:5। फाइंड द पॉइंट B, ठीक है, B। सो
हम लोग अगेन कह सकते हैं -4 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स प्लस 5 टाइम्स 2 बाई 3 प्लस 5. So which is -4 equals to 3x plus 10 by 8, right, which is -32 equals to 3x plus 10, which is -42 equals 3x. So x equals to -14. उसके बाद 1 equals to 3 times y plus 5 times -2 by 3 plus 5. So ये कितना हो जाएगा, 1 equals to 3y minus 10 by 8, which is 8 is equals to 3y minus 10, और 18 equals to 3y. So y equals to 6. ठीक है, y equals to 6. तो अब अल्टीमेटली मेरा जो b का कोऑर्डिनेट्स है दैट इज इक्वल्स टू -14, 6. ठीक है, -14, 6. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. सो क्वेश्चन 12 में आ जाते हैं. क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 12 में बोल रहा है द पॉइंट P, सॉरी क्वेश्चन 12 हो गया हम लोग का, क्वेश्चन 13. सो 13 में क्या बोल रहा है, 13 में बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो, अब हम लोग को देखो यहाँ पे रेशियो निकालना है. ठीक है, तो वेरी गुड क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो ये लाइन है मेरा, राइट, और मेरा जो पॉइंट है वो है 5,4. अब ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये जो दोनों पॉइंट है 2,1 और 7,6 को डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग रेशियो को ना, लेट रेशियो इज इक्वल्स टू k/1, तो हम लोग k/1 पकड़ लेंगे. रेशियो क्या पकड़ लेंगे, k/1. तो अब हम लोग निकाल सकते हैं. सो 5 इज इक्वल्स टू k टाइम्स 7 प्लस 1 टाइम्स 2 बाई k प्लस 1. ठीक है, सो वी हैव 5k प्लस 1 इक्वल्स टू 7k प्लस 2, विच इज़ अल्टीमेटली 5k प्लस 5 इक्वल्स टू 7k प्लस 2. तो हम लोग कह सकते हैं 5 माइनस 2 इक्वल्स 7k माइनस 5k. सो 3 इज इक्वल्स टू 2k और k इक्वल्स टू 3/2. तो k का वैल्यू मेरा क्या आया है, 3/2. तो k/1 का वैल्यू क्या होगा, 3/2. तो रेशियो जो मेरा है वो मेरा क्या हो गया, 3/2. अंडरस्टूड. सो द रेशियो इज 3/2. 13 का हुआ. अब सेव हम लोग 13 का 2 करते. 13 का 2 भी क्या बोला, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड. तो सबसे पहले हम लोग लाइन बना लेते हैं. यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है -4, b, डिवाइड द लाइन सेगमेंट. यहाँ पे p जो है दैट इज़ 2, -2. q जो है वो मेरा -14, 6. ठीक है, एंड इसको किस रेशियो में, तो रेशियो भी हम लोग k/1 पकड़ लेते हैं, k/1. और -4 इज इक्वल्स टू k इंटू -14 प्लस 1 इंटू 2 बाई k प्लस 1. ठीक है, सो ये हो गया मेरा -4k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -14k प्लस 2. ओके, सो -4k -4 -4k -4 इक्वल्स -14k प्लस 2. राइट, सो -4k प्लस 14k इक्वल्स टू 2 प्लस 4. ठीक है, विच इज़ 10k इक्वल्स 6, k इक्वल्स 6/10, विच इज़ 3/5. राइट, तो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा मेरा 3:5. अब रेशियो निकल गया है तो हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, सो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 3:5 हो गया. सो b इक्वल्स टू 3 टाइम्स 6 प्लस 5 टाइम्स -2 बाई 3 प्लस 5. ठीक है, विच इज़ 18 माइनस 10 बाई 8, विच इज़ 8/8, विच इज़ 1. तो b का वैल्यू हो गया मेरा 1. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आ जाते हैं. सो क्वेश्चन 14 में देखो क्या बोला गया है. क्वेश्चन 14 है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज इंटरसेक्टेड बाई x एक्सिस. तो क्वेश्चन 14 यहाँ पर ये हो गया हम लोग का लाइन सेगमेंट, और
ए जो है वो 2,3, बी जो है वो 6,-5 एंड इट इज़ इंटरसेक्टेड बाई एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में तो ये हो गया x,0, ठीक है, एट पॉइंट के। तो इसको हम लोग के पकड़ लेते हैं। राइट डाउन द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के। तो के का जो ऑर्डिनेट है वो मेरा 0 होगा, ठीक है। ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के। तो सबसे पहले तो रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या है, देखो यहाँ ऑलरेडी ये लोग के पकड़ा हुआ है, तो हम लोग रेशियो कुछ और पकड़ लेते हैं। हम लोग p/1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो लेट रेशियो इक्वल्स p/1, ठीक है। तो अब हम लोग जैसे कि ये x तो नहीं ले पाएंगे तो ज़ीरो को ही लेते हैं, चलो। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू p×-5, ठीक है, प्लस 1×3/p+1। सो अल्टीमेटली ये ज़ीरो इक्वल्स टू -5p+3, राइट। सो -3 इक्वल्स -5p, सो p इक्वल्स टू 3/5। तो जो मेरा रेशियो है, मेरा रेशियो जो हो गया वो मेरा 3:5 हो गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू ये 3 और ये 5 है, 3×6 + 5×2/3 + 5 विच इज़ 18 + 10/8, राइट। 18 + 10/8। तो ये हो जाएगा मेरा 28/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/2, ओके। तो 7/2 इज़ द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन 15। सो क्वेश्चन 15 देखो क्या बोला है। ए जो है वो 4,-4,3, बी जो है 8,-6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सो ए का वैल्यू है -4,3 और बी का वैल्यू है मेरा 8,-6, ठीक है। तो ए बी निकाल लेते हैं। सो ए बी इज इक्वल्स टू x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, सॉरी 3 + 6 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा -12 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर विच इज़ √144 प्लस 81, ठीक है, विच इज़ 225 विच इज़ 50। तो ए बी का वैल्यू आ गया 15 यूनिट्स। अब हम लोग क्या निकालें, इन विच रेशियो। तो रेशियो के बट बोल रहा है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो लाइन है a,b, ए का वैल्यू -4,3 है और बी का वैल्यू है मेरा 8,-6, ठीक है। तो मतलब एक्स एक्सिस से डिवाइड हो तो मतलब x,0 है और रेशियो k/1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो के जो है दैट इज़ ठीक है, नॉट के, सॉरी, एक्स भी नहीं, इस ज़ीरो को पकड़ लेते हैं। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू k×-6 प्लस 1×3/k+1। सो अल्टीमेटली ज़ीरो इक्वल्स टू -6k प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6k इक्वल्स 3, k इक्वल्स टू 3/6 विच इज़ 1/2। सो द रेशियो इक्वल्स टू 1:2, ठीक है, 1:2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन 16। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x-y-2 divide the line segment joining the points 3, -1, right, 8, 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया 3, -1 एंड 8, 9, ठीक है। और बोला है कि इन व्हाट रेशियो डज द लाइन। तो एक अनदर लाइन है जो बेसिकली क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज x-y-2, ठीक है।
दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग एक्स कॉमा वाई पकड़ लेते हैं. ओके, और जो रेशियो है उसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, k:1 पकड़ लेते हैं. ठीक है. नाउ देखो, अगर x माइनस वाई माइनस टू अगर ज़ीरो है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू टू. और हम लोग ये भी कह सकते हैं x इक्वल्स टू टू प्लस वाई. राइट. सो नाउ फ्रॉम हेयर जो x कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं, x इज इक्वल्स टू k इंटू एट. ठीक है, k इंटू एट प्लस प्लस 1 इंटू थ्री बाई k प्लस वन. ओके, so this will be x equals to 8k plus 3 by k plus 1. अच्छा, इन द सेम वे देखो, अगर ये x इक्वल्स टू टू प्लस वाई है तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू है. तो ये जो y हुआ, इस y के जगह हम लोग लिखेंगे k इंटू नाइन प्लस वन इंटू माइनस वन बाई के प्लस वन. अब इस y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस टू इज इक्वल्स टू नाइन के माइनस वन बाई के प्लस वन. राइट. So in the same way we will write x is equals to 9k minus 1 by k plus 1 plus 2. अब जैसा कि x और x ये दोनों इक्वल होगा, सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी विल राइट, दोनों को इक्वेट कर देते हैं. सो वी विल गेट 8k प्लस थ्री बाई के प्लस वन इक्वल्स 9k माइनस वन बाई के प्लस वन प्लस टू. राइट. So 8k plus 3 by k plus 1 equals 9k minus 1 by k plus 1. और ये हो जाएगा प्लस टू टाइम्स k प्लस वन. k प्लस वन कट गया. सो वी हैव 8k प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 9k माइनस वन प्लस 2k प्लस टू. ठीक है. सो वी हैव 8k प्लस थ्री इक्वल्स 11k प्लस वन. Right. So we have 8k minus 11k equals 1 minus 3. So we have minus 3k is equals to minus 2, k equals to 2 by 3. So जो मेरा रेशियो है that will be equals to 2:3. ठीक है, रेशियो हो गया मेरा 2:3. और बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन. तो x हम लोग निकाल लेते हैं. x हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो रेशियो जो है दैट इज़ 2:3. सो x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 8, राइट, प्लस 3 टाइम्स 3 बाई 2 प्लस 3 विच इज़ 16 प्लस 9 बाई 5 विच इज़ 25 बाई 5 विच इज़ 5. ठीक है. अब x का वैल्यू जो भी आया, y मेरा क्या था, x माइनस टू विच इज़ 5 माइनस टू विच इज़ 3. ठीक है. तो x का वैल्यू 5 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया. ठीक है. सो दिस विल बी 5,3. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. सो वी हैव क्वेश्चन 17 ओवर हेयर. क्वेश्चन 17 क्या दिया है, क्वेश्चन 17 दिया, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग दिस, फाइंड द रेशियो इन विच इट इज़ डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस. ठीक है. सो सबसे पहले तो दिस इज द लाइन सेगमेंट, और हम यहाँ पे ए लेते हैं. ए हम लोग का दिया है -4,6. ठीक है. और बी मेरा दिया है 8,-3. ठीक है. और जो पॉइंट है हम लोग इसको क्या ले लेंगे, 0, वाई ले लेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस बोला गया है. तो
रेशियो k/1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो 0 इज इक्वल्स टू k टाइम्स 8 प्लस 1 टाइम्स -4 बाई k+1. So we have 0 equals to 8k minus 4. So 4 equals to 8k, k equals to 1/2. तो जो रेशियो है दैट इज रेशियो इक्वल्स टू 1:2. उसके बाद बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बेसिकली 0, y में y निकाल लेते हैं. तो रेशियो मेरे को निकल गया 1:2. सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 × -3 प्लस 2 × 6 बाई 1+2 विच इज़ -3 प्लस 12/3. ठीक है, 12 - 3 क्या होता है, 9/3 विच इज़ 3. तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 3 आ गया. सो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 3 है. अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ ए बी निकाल लेते हैं. तो ए बी तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे विच इज़ √/-4 - 8 होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 होल स्क्वायर. ठीक है, सो वी हैव √/-12 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर which is √/144 plus 81 which is √/225 which is 15 यूनिट्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 18. तो 18 में देखो क्या बोला, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए. तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है मेरा ABC और वर्टेक्स ए से एक मीडियन बनाया गया. मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा केस है, ए का जो वैल्यू है दैट इज़ 7, -3 दिया हुआ है, बी का जो वैल्यू है 5, 3 दिया हुआ है और सी का जो वैल्यू है 3, -1 दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग को इसका लेंथ निकालना है. लेंथ निकालने के लिए मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट. एक ये चाहिए और एक ये चाहिए. तो हम लोग इस डी पॉइंट को लेते हैं और इसको हम लोग x, y पकड़ लेते हैं. तो अब देखो डी जो है वो मीट पॉइंट है, राइट. तो मीट पॉइंट का फॉर्मूला के हिसाब से हम डी का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं विच इज़ 5 + 3/2 एंड 3 - 1/2. सो वी हैव 8/2 मतलब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1. तो डी का कोऑर्डिनेट्स निकल गया. अब हम लोग ए डी निकाल लेते हैं विच इज़ √/7 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर विच इज़ √/3 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर विच इज़ √9 + 16 विच इज़ √25 विच इज़ 5. ठीक है, विच इज़ 5. तो 5 यूनिट्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन 19. सो वी हैव क्वेश्चन 19 एज 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम दिया गया है, राइट. वी हैव बीन गिवन पैरेललोग्राम विच इज़ ABCD. एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम लोग उसी प्रकार से. सो दिस इज़ ए जो है वो 1, 2 है, बी जो है वो 1, 0 है, सी जो है वो 4, 0 है. ठीक है, 4, 0 है और डी जो है वो मेरे को नहीं पता. डी वी डोंट नो, राइट. तो हम लोग को डी ही फाइंड करना है. अब देखो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगा. ठीक है, मतलब ए डी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी सी. बट एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं. वो क्या लगा सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है, राइट. पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. तो मान लो यहाँ से एक डायगोनल है और यहाँ से एक डायगोनल है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग ई पकड़ लेते हैं. ठीक है, तो ये जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट इज बेसिकली जस्ट वेट अ मिनट. हाँ, ये जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट जो है वो बेसिकली मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का. ठीक है, तो ई को हम लोग x, y लेते हैं जो कि मिड पॉइंट है.
सो db and AC is joined, right? Is joined, and E is the midpoint of AC and DB. ठीक है, तो यहाँ से E का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. सो E इज इक्वल्स टू 1+4/2, राइट, and 2+0/2. 1+4/2 and 2+0 by 2. हाँ ठीक है, चलो. तो ये हो गया 5/2, 1. ई का कोऑर्डिनेट्स निकल गया. अब यही ई का कोऑर्डिनेट्स हम लोग डीबी में इस्तेमाल करेंगे. सो इन डीबी देखो, ये जो डी है, इस डी का कोऑर्डिनेट्स को हम A, B पकड़ लेते हैं. ठीक है. सो कुछ ऐसा है कि ई का जो x है, राइट, x दैट इज इक्वल्स टू A+1/2. ठीक है, जस्ट रिमूविंग द ब्रैकेट्स. तो A+1/2 और x हम लोग था क्या, 5/2 था ना, विच इज़ फ्रॉम हेयर. तो 5/2 इज इक्वल्स टू A+1/2 और 5 इक्वल्स टू A+1 विच इज़ 5 - 1 इक्वल्स टू A. तो A इक्वल्स टू 4. इन द सेम वे ई का जो y है, y को हम लोग यूज़ करेंगे b निकालने के लिए. सो y इक्वल्स टू B+0/2 और y का वैल्यू है क्या, 1 इक्वल्स टू B+0/2 और b इज इक्वल्स टू 2. तो d का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना निकल गया मेरा, 4,2. ठीक है, 4,2. तो ये डायगोनल मेथड से करने से क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगा. अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें तो वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. क्वेश्चन 20 क्या बोला, इफ द पॉइंट्स दिस फॉर्म अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ. तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. तो यहाँ से हम लोग पैरेललोग्राम बनाए, राइट. तो ए जो है -2, बी जो है वो 1, 0, सी जो है वो मेरा P, 3 और डी जो है वो मेरा 1, Q. ठीक है, 1, Q. और फॉर्म अ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q. फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q. तो P मेरा यहाँ पे और Q मेरा यहाँ. खैर, तो देखते हैं फिर कैसे होगा मेरा. सबसे पहले तो हम लोग डायगोनल बना लेते हैं. यहाँ पे डायगोनल A और C को जोड़ देते हैं और यहाँ से B और D को जोड़ देते हैं. ठीक है, B और D को जोड़ दिए. नाउ हम लोग यहाँ पे ये जो मीट पॉइंट है, इस मीट पॉइंट में इसको हम लोग पकड़ लेते हैं x, y. ठीक है, E ले लेते हैं इसको. नाउ व्हाट वी कैन डू हेयर, देखो E जो है वो तो AC का मीट पॉइंट है. अब अगर हम यहाँ पे A और C को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मेरे को Y ही सिर्फ अवेलेबल है. ठीक है. सो E के केस में जो y है, दैट y इज इक्वल्स टू -1 + 3/2 विच इज़ 1, राइट. और सेम अगर हम db से x को देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम x को लिख सकते हैं 1 + 1/2 विच इज़ 2/2, अल्टीमेटली 1. तो e का जो वैल्यू होगा दैट इज़ 1, 1, राइट, 1, 1. अब इसी 1, 1 को हम इस्तेमाल करके p का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो इन AC 1 इज इक्वल्स टू -2 + p/2 विच इज़ 2 इक्वल्स टू -2 + p विच इज़ p इक्वल्स टू 4. ठीक है. और सेम इन db y इक्वल्स टू q + 0/2 और y का वैल्यू क्या है, 1 इक्वल्स टू q + 0/2 और q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2. तो E जो है दैट विल बी इज इक्वल्स टू, सॉरी E तो निकल गया है, जो P है मेरा 4 आ गया और Q जो है मेरा 2 आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चन 21. तो 21 देखो क्या बोला है, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम
and its diagonal meet at meet at 2 comma minus, find the other two vertices of the पैरालेलोग्राम। तो मतलब बोल रहा है कि दो वर्टिसेस है, ठीक है। मतलब सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द पैरेललोग्राम। तो ये हो गया हम लोग का पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में बोल रहा है कि एक तो वर्टिसेस है, चलो 3,2, एक है, एक वर्टेक्स है मेरा -1,0, ठीक है। और जो डायगोनल है, डायगोनल बनाते हैं। और एक डायगोनल बना देते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो वर्टिसेस दिया हुआ है, और जो दो डायगोनल्स है वो लोग किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो 2,-5 में मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को बाकी अदर जो है उसको निकाल, तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं ए कॉमा बी, इस वर्टेक्स को, और इस वर्टेक्स को हम लोग पकड़ लेते हैं सी कॉमा डी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो दोनों मेरे को निकालना है। नाउ व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले देखो ये जो 2 है, दैट 2 इज इक्वल्स टू a+3/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है। सो 4 इक्वल्स टू a+3 और a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इन द सेम वे जो -5 है, दैट इज इक्वल्स टू 2+b/2, विच इज -10 इक्वल्स टू 2+b, ठीक है। सो b इज इक्वल्स टू -12, ठीक है। सो 1 कॉमा -12 हो गया मेरा, 1 कॉमा -12 हो गया मेरा। अब एक वर्टेक्स, अब दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। तो सी कॉमा डी भी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो फिर से हम लोग 2 को लेंगे। 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस c/2, विच इज़ 4 इक्वल्स टू -1 प्लस c, विच इज़ c इक्वल्स टू 5, ओके। एंड -5 ले लेते हैं। -5 इज इक्वल्स टू d+0/2, which is -10 equals to d+0, so d equals to -10, ठीक है। तो c कॉमा d का वैल्यू क्या हो गया मेरा, 5 कॉमा -10, ठीक है। सो दीज आर द टू वर्टेक्स, एक हो गया मेरा 1 कॉमा -12 और एक हो गया 5 कॉमा -10, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 22। 22 क्या बोला है देखो, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल if its two vertices are and the midpoint of one side is this। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ले लेते हैं, और जो ट्राइंगल का जो दो वर्टेक्स है, टू वर्टेक्स, दिस इज -1,4 एंड 5,2, ठीक है। एंड मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो किसी और एक साइड को ले लेते हैं। मिड पॉइंट जो है दैट इज 0,3, ठीक है। तो हम लोग को ये थर्ड वर्टेक्स निकालना है, ओके। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से अगर हम ये जोड़ते भी है, राइट, तो या ये थर्ड वर्टेक्स को हम लोग x, y अगर पकड़ते हैं, सो यहाँ से जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज इक्वल्स टू x-1/2, ठीक है। सो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और जो 3 है दैट इज इक्वल्स टू y+4/2, ठीक है, विच इज़ 6 इक्वल्स टू y+4, y इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। सो एक तो चलो ये हो गया 1,2। बट अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं हो के यहाँ पे होता, ठीक है, यहाँ पे होता 0,3, तब क्या हो सकता था, तब तब मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होता,
तब हम लोग सेम लिखते हैं 0 इज इक्वल्स टू x+5/2। ठीक है, इस लाइन को कंसीडर कर रहे हैं। सो यहाँ से x का वैल्यू -5 आ जाता, और सेव हम लोग लिखते 3 इज इक्वल्स टू y+2/2। सो 6 - 2 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू 4। तो तब मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या होता, -5,4। ठीक है, तो दो कंडीशंस बन रहा है, एक तो चलो 1,2 और एक है मेरा -5,4। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 23 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है और इसका ए बी और सी ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग को नहीं पता। सो बट इसका जो मिड पॉइंट्स है वो हम लोग को दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट ये हो गया हम लोग का 0,1/2। ठीक है, और ये हो गया मेरा 1/2 1/2, और ये हो गया मेरा 1/2, 0। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो देखो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि बाई हम लोग का जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो क्या कहता है कि अगर कोई दो मिड पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं, राइट, अगर हम लोग कोई दो मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, ये दोनों मिड पॉइंट को जोड़ते हैं, सो मिड पॉइंट को जोड़ने से क्या होगा, वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, तो मान लो कि इस तीनों पॉइंट को हम ले लेते हैं पी क्यू आर, राइट। तो क्यू आर जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू ए बी होगा, तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला। अब सेम सभी को जोड़ देते हैं। बेसिकली दिस विल बी ज्वाइंट विद दिस एंड दिस, सॉरी, एंड दिस विल बी ज्वाइंट विद दिस। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग जोड़ कर दिए। तो पी क्यू जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू ए सी, और पी आर जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, नाउ अब थोड़ा यहाँ पे नोटिस करो, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मतलब ये जो बी क्यू आर पी जो है दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर ये जो डायगोनल है, ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ अ डायगोनल एवर हेयर, डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट को एस पकड़ते हैं, सो एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी आर, राइट। एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी आर। तो जैसा कि एस मिड पॉइंट ऑफ बी आर है, और एस जो है वो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू भी है। ठीक है, एंड पी क्यू, सॉरी, एंड पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू का भी मिड पॉइंट है वो। नाउ अब ये एस का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं कि एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0+12/2 और 1/2+12/2। ठीक है, विच इज़ अल्टीमेटली दिस विल बी 1/4, 1/2। तो एस का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। एस जो है दैट इज़ 1/4, 1/2। ठीक है, अब एस का कोऑर्डिनेट यूज़ करके हम लोग बी का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग इस तीनों को ले लेते हैं। ए जो है दैट इज़ x1 y1, बी जो है दैट इज़ x2 y2, और सी जो है वो मेरा x3 y3। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ दैट। हम लोग क्या करेंगे, इस एस का इस्तेमाल करेंगे। एस मिड पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज़ 1/4 दैट इज़ इक्वल्स टू x2+12/2, which is 2/4 equals to x2 plus half, which is 1/2 equals to x2 plus half, right. So x2 is equals to 0, और y2 निकालने के लिए हम लोग इसका y कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। तो 1/2 इज इक्वल्स टू y2 plus 0/2, राइट। सो y2 इज इक्वल्स टू 1। तो x2 y2 जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0,1। ठीक है, तो मेरा जो b है दैट इज़ 0,1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ दिस b। हम लोग इस b का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस b का इस्तेमाल करके हम लोग बाकी
सी और इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सी और ए को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो इन बी सी, ठीक है, इन बी सी में क्या होगा, जो क्यू है, क्यू मिड पॉइंट है, राइट, तो उसका हाफ अगर हम लेते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स थ्री बाई टू, राइट, विच इज़ एक्स थ्री इज इक्वल्स टू 1। और सेम अगर दूसरा हाफ लेते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस वाई थ्री बाई टू, राइट, सो वाई थ्री इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स थ्री वाई थ्री जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1,0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड हम लोग ए बी को कंसिडर करते हैं। इन ए बी को अगर हम कंसिडर करें तो मेरा जो पी है वो मिड पॉइंट है, तो पी का अगर एक्स को लेते हैं 0 दैट इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स वन बाई टू, तो एक्स वन जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 0। और अगर हम लोग हाफ को लेते हैं, हाफ इक्वल्स टू ये होगा 1 प्लस वाई वन बाई टू, सो वाई वन इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अल्टीमेटली मेरा कोऑर्डिनेट्स क्या हो जा रहा है, ए जो हो रहा है दैट इज़ 0,0, बी जो हो जा रहा है मेरा दैट इज़ 0,1, और सी जो हो जा रहा है दैट इज़ 1,0। ओके, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये हम लोग का कोलिनियर है। अब कोलिनियर क्या होता है, देखो कोलिनियर का मतलब जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो वेन दे एग्जिस्ट इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, तो मान लेते ये मेरा पॉइंट है 3,-2, राइट, और ये मेरा पॉइंट है 5,2, और ये जो मेरा पॉइंट है दैट इज़ 8,8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए बी एंड सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ये रेशियो ले लिए k:1, ठीक है। सो फर्स्ट तो देख लेते हैं कि ये जो रेशियो है इसमें k का वैल्यू क्या है, ठीक है। सो इफ़ आई राइट 5 दैट इज़ इक्वल्स टू k टाइम्स 8 प्लस 1 टाइम्स 3 बाई k प्लस 1, ठीक है। सो ये हो गया 5k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8k प्लस 3, राइट। सो ये हो गया 5 माइनस 3 इक्वल्स 8k माइनस 5k, और 2 इक्वल्स 3k, ठीक है। सो k जो हो जाएगा दैट इज़ 2/3। सो मेरा जो रेशियो है दैट इज़ 2:3, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं ताकि देखते हैं कि दोनों का रेशियो क्या सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी, तो ए बी जो होगा दैट इज़ इक्वल्स रूट ओवर 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर विच इज़ रूट ओवर -2 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर विच इज़ रूट ओवर 4 प्लस 16 विच इज़ रूट ओवर 20, ठीक है, विच इज़ 2√5। और हम लोग बी सी निकाल लेते हैं, तो बी सी इक्वल्स रूट ओवर 5 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 होल स्क्वायर विच इज़ रूट ओवर -3 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया रूट ओवर 9 प्लस 36 विच इज़ रूट ओवर 45 विच इज़ 3√5, ठीक है, 3√5। अब हम लोग ए बी इज टू बी सी निकालते हैं, तो ये क्या हो गया 2√5 इज टू 3√5, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो रेशियो इज़ कमिंग सेम, तो जैसा कि ये रेशियो सेम आ रहा है सो वी कैन से दैट दीज ऑल आर कोलिनियर, ठीक है, ये लोग सेम लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब ये लोग सेम स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो -5,1 1, p एंड 4, -2, ठीक है, और -2, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेट अस टेक दिस एज ए बी एंड सी।
नाउ हम लोग क्या करते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। k/1 में से k निकाल लेते हैं, तो 1 = k × 4 प्लस 1 × -5 बाई k+1, ठीक है। सो k+1 = 4k - 5 और 1 + 5 = 4k - k, 6 = 3k, k = 6/3 विच इज़ 2, ठीक है, इस 2। और तो हम लोग कह सकते हैं कि k/1 जो है दैट इज़ 2/1। नाउ वी कैन फाइंड p, तो p = 2 × -2, ठीक है। ये k के जगह हम लोग पुट कर दिए 2, सो दिस इज़ 2 × -2 प्लस 1 × 1 बाई 2 + 1 विच इज़ हो गया -4 + 1/3 इज़ -3/3 विच इज़ -1, ठीक है। सो p का जो वैल्यू है वो हो गया -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोला क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज शोन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो एक चीज़ तो दिख रहा है कि ए जो है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो वो x,0 होगा, और बी जो है वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो वो 0,y होगा, ठीक है, ठीक है। और जो मेरा मिड पॉइंट है, दैट इज़ 4,-3। नाउ व्हाट वी कैन से कि जो 4 है दैट इज़ इक्वल्स टू x + 0/2, तो x का वैल्यू 8 आ गया, और जो -3 है दैट इज़ 0 + y/2, सो y का वैल्यू -6 आ गया, ठीक है। सो इसी प्रकार से हम लोग ए का कोऑर्डिनेट्स अल्टीमेटली तब क्या होगा 8,0, और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,-6, ठीक है। 27 देख लेते क्या बोला है। सो 27 इज़ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो सेंट्रॉइड का केस क्या है थोड़ा समझते हैं। देखो ये मान लेते हैं ट्राइंगल है, एंड हेयर यहाँ पे देखो ए जो है दैट इज़ -1,3, बी जो है दैट इज़ 1, -1, और सी जो है दैट इज़ 5,1, ठीक है। सेंट्रॉइड मतलब जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करे, तो मान लो ए से एक मीडियन है, बी से एक मीडियन है, ठीक है, और सेम सी से भी एक मीडियन है। तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट कर रहे, इसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। सो ओवर हेयर ये जो पी है इसको x,y ले लेते हैं, दैट इज़ द सेंट्रॉइड, ठीक है। अब देखो देखो एक और चीज़ याद रखो कि जो सेंट्रॉइड जो पॉइंट है दैट बेसिकली डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:1 रेशियो, ठीक है, वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो डी पॉइंट, डी ले लेते हैं इसको। तो डी को अगर हम लोग को निकालना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग कर सकते हैं, विच इज़ 1 + 5/2 -1 + 1/2। सो ये हो जाएगा मेरा 3,0। तो डी निकल गया। अब हम लोग x,y निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं कि x = 1 × -1 + 2 × 3। 3 हम लोग कहाँ से लाए, ये जो डी का 3 है, ठीक है, मतलब ये तो 3,0, हम सेक्शन फार्मूला लगा रहे बेसिकली। तो 1 × -1 प्लस 2 × 3 बाई 2 + 1, सो ये हो गया -1 + 6/3 विच इज़ -5/3, ठीक है, विच इज़ -5, सॉरी नॉट -5, विच इज़ ओनली 5/3। और y कैसे निकालेंगे, सो y = 1 × 3 + 2 × 0/3 विच इज़ 1। तो इसी से मेरा p का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ 5/3, 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28, तो क्वेश्चन 28 देखो क्या बोला है, 2 वर्टिसेस आर दिस, फाइंड थर्ड गिवन दैट सेंट्रॉइड इज़ 2, तो हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसमें से मेरा ये 3, -5 है, और जो बी है वो है -7, 4, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स हम लोग को निकालना है, नहीं पता, जिसमें से जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड मेरा दिया हुआ है 2, -1, ठीक है। अब सेंट्रॉइड अगेन ये मीडियंस का बेसिकली इंटरसेक्शन है, ठीक है, मीडियंस का इंटरसेक्शन है, और जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सो उसी प्रकार से तब हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये मेरा मिड पॉइंट ले सकते हैं या ये मिड पॉइंट को भी ले सकते हैं। तो मान लो मैं यही वाला लेता हूँ, ये हो गया डी। ठीक है। सो ये रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो है। तो डी का कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कैसे, देखो डी का कोऑर्डिनेट्स को ए कॉमा बी पकड़ लेते हैं। ठीक है। सो और ये जो p है दैट p इज इक्वल्स टू 2, -1 और जो d है दैट इज़ a, b। अब ये जो p का जो 2 है दैट 2 इज इक्वल्स टू, ये रेशियो अगर हम 2:1 के हिसाब से कंसिडर करें, दिस इज़ द 2:1, तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वो क्या हो जाएगा, 1 × 3 प्लस 2 × a/3, सो विच इज़ 6 इज इक्वल्स टू 3 + 2a, और 3 = 2a, तो a = 3/2। ठीक है। तो ए निकल गया मेरा। इन द सेम वे हम लोग बी निकाल लेते हैं। बी कैसे निकालेंगे, देखो सेम ये पी का जो -1 है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 टाइम -5 प्लस 2 टाइम b/3। सो ये हो गया -3 = -5 + 2b, राइट, विच इज़ 2 = 2b, तो b = 1। तो d का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ 3/2, 1। अब d जो है वो मिड पॉइंट है, तो अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन में मिड पॉइंट फार्मूला में, तो d का जो कोऑर्डिनेट्स है 3/2 और 1, तो 3/2 इज इक्वल्स टू -7 + x/2, राइट। तो 3 = -7 + x, सो x = 10। ठीक है। और d का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 1, 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 + y/2। ठीक है। सो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 = 4 + y, तो y = -2। सो फाइनली वी हैव c इज इक्वल्स टू 10, -2। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और 29 क्या बोल रहा है, 29 में बोला है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q, सेंट्रोइड इज़ द पॉइंट 1, -1। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फिर से ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास a जो है, ठीक है, ये a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है। तो a हो गया हम लोग का -5, 3। ठीक है। b जो है दैट इज़ p, -1, और c जो है दैट इज़ 6, q। ठीक है। और जो सेंट्रॉइड है विच इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है, मान लेते p ले लेते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली 1, -1। ठीक है। सो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को p और q निकालना है, p और q। ठीक है। अगर किसी कारणवश हम ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। हाउ वी विल फाइंड, ये रेशियो 2:1 है, हम यहाँ पे d ले लेते हैं, a, b। ठीक है। सो तो p जो है दैट इज़ 1, -1, d जो है a, b, राइट। तो p का जो 1 है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 टाइम्स -5 प्लस 2 टाइम्स a/3, विच इज़ 3 = -5 + 2a, विच इज़ 8 = 2a, तो a = 4। और सेम p का जो -1 है दैट इज़ -1 = 1 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स b/3, which is -3 = 3 + 2b, which is -6 = 2b, तो b = -3। ठीक है। सो ये मेरा निकल गया 4, -3। अब हम लोग p और q दोनों निकाल सकते हैं, राइट। सो हाउ वी कैन फाइंड, तो देखो सबसे पहले जो 4 है दैट इज़ इक्वल्स टू p + 6/2, विच इज़ 8 = p + 6, तो p का जो वैल्यू है दैट इज़ 2। इन द सेम वे जो -3 है दैट इज़ ये -3, दैट इज़ इक्वल्स टू -1 + q/2, और -6 = -1 + q, तो जो q है दैट इज़ इक्वल्स -5। ठीक है। तो p का वैल्यू आ गया 2, q का वैल्यू -5। अंडरस्टूड।